फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज एक नया अध्याय को शुरू करेंगे। अध्याय 2 है बहुपद, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। हालांकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किसी प्रश्न को हल तो नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग थोड़ा ये समझने का प्रयास करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद का डेफिनेशन को थोड़ा पहले यहाँ पे पढ़ के समझते हैं थोड़ा सा। वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर मानों का घात एक पूर्ण संख्या हो, मतलब वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसके चर मानों, यानी बीजगणितीय व्यंजक होगा तो उसमें चरमान के रूप में आपको एक्स वाई जेड मिलेगा। यही जो एक्स वाई जेड है, यही जो चरमान है, इसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा पहले हम लोग बीजगणितीय व्यंजक को समझ लेते हैं और उसके बाद पूर्ण संख्या को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बीजगणितीय व्यंजक को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 4x²। तो यहाँ पे जो 4 है ये एक क्या है, अचर राशि है। दुनिया में जितनी भी संख्या है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारा क्या है, अचर राशि है। और यहाँ x की बात करें तो x क्या है, चर है। उसी प्रकार y जेड को भी हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलते रहे, यानी x का कोई फिक्स मान नहीं होता। अभी देखे होंगे विभिन्न समूह में कहीं x का मान 7 निकलता होगा, कहीं पे 6, कहीं पे 10, विभिन्न प्रकार के मान निकलते हैं। x का मतलब हम किसी कोई खास एक संख्या को नहीं समझते। यदि आपको बोल दिया जाए कि जाओ x पेन लेकर के आओ, तो आप कितना पेन लेके आइएगा, क्योंकि x का कोई फिक्स मान है ही नहीं। तो इसलिए इसको हम चर कहते हैं। तो जब अचर और चर को गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, पद प्राप्त होता है। और एक ही पद अगर कहीं पे रहे तो इसको भी हम बीजगणितीय व्यंजक कहेंगे। एक से अधिक पद रहेगा, जैसे 2x² प्लस 4x, यहाँ पे 2 पद है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, बीजगणितीय व्यंजक बोलेंगे। फिर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि 4x पर पावर -2 प्लस 4x, ये भी एक क्या है, बीजगणितीय व्यंजक है। यानी बीजगणितीय व्यंजकों में जो है घात नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर कोई बीजगणितीय व्यंजक है तो उसमें x, y या z मिलेगा आपको, या केवल x भी मिल सकता है, y भी मिल सकता है, z भी मिल सकता है, या तीनों संख्या मिल सकता है, या कोई 2 संख्या भी मिल सकता है। इसमें कभी x y मिल जाएगा, कभी y z मिल जाएगा, या कभी x ही मिलेगा, कभी y ही मिलेगा, कभी z ही मिलेगा। तो बीजगणितीय व्यंजक में यदि चर मानों का घात, यानी x y z का जो घात है एक पूर्ण संख्या हो, यदि कैसा हो, पूर्ण संख्या। आप पूर्ण संख्या हम किसको कहेंगे, वो नीचे यहाँ पे बता दिए हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारा क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या 0 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यानी पूर्ण संख्या कभी भी बट्टा में नहीं होगा, यानी कभी भी भिन्न में नहीं होगा। यानी बट्टा में मतलब 3/4, 5/2 इस तरह का नहीं होगा। और दूसरा, पूर्ण संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, माइनस में। पूर्ण संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है। अर्थात ये हुआ कि पूर्ण संख्या ना भिन्न में होता है, यानी बट्टा में नहीं होता है, और ना नेगेटिव होता है, और ना दशमलव में होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बीजगणितीय व्यंजक में जिस बीजगणितीय व्यंजक का घात एक पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होने के लिए उसके घात को ना भिन्न होना पड़ेगा, ना नेगेटिव होना पड़ेगा, ना दशमलव में होना पड़ेगा, तभी वो बहुपद कहलाएगा। इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ बीजगणितीय व्यंजक को लिखे, ये बहुपद नहीं है। आपको इन बीजगणितीय व्यंजक को देख करके पहचानना है कि इसमें बहुपद कौन है। तो यहाँ पे देखिए बीजगणितीय व्यंजक, इन बीजगणितीय व्यंजकों में जिसका घात ना भिन्न में होगा, ना नेगेटिव होगा, ना ही क्या दशमलव में होगा। यदि हम पहले बीजगणितीय व्यंजक की बात करें तो x यानी चरमानों की सिर्फ केवल घात देखना है। चरमानों की घात क्या है, 2 है। 2 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम किसको बोलेंगे, 0, 1, 2। देखिए 2 पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है।
यदि इस बीजगणितीय व्यंजक की बात बोलेंगे तो यहाँ पे x की घात 3 एक पूर्ण संख्या है, x की घात 2 एक पूर्ण संख्या है, x की घात कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो ये एक पूर्ण संख्या है। यानी चर मानों की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यदि इस बीजगणितीय व्यंजक की बात करें तो x की घात कितना है, 3 है, यहाँ पे x की घात कितना है, 2 है, और 3 और 2 दोनों क्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x की घात कितना है, -1, और पूर्ण संख्या कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, माइनस में नहीं होता, यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे -1 है घात, यानी घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, चरमान की घात, तो ये एक बहुपद नहीं है, ये एक बहुपद नहीं है। अब आगे देखते हैं इसको, यहाँ x की घात कितना है, -4, -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है, घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इस बीजगणितीय व्यंजक को, देखते हैं इसके चरमानों की घात कितना है, 2 है, यहाँ पे इसका घात कुछ भी नहीं तो 1 है, और 1 और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद है। अब इस बीजगणितीय व्यंजक की बात करें तो यहाँ चरमानों की घात कितना है, -3, और -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, चरमान पर जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बीजगणितीय व्यंजक नहीं होगा। अब बात करें हम इसकी बात करें तो x पे क्या है, रूट है, तो रूट का मतलब किसी भी संख्या पर यदि रूट रहे, कोई भी संख्या, जैसे कि कहीं x रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x पे पावर 1/2 है। और भी कई तरह का मिल सकता है आपको, इस तरह से और भी मिल सकता है, कहीं पे a पर रूट रहे तो इसका मतलब a पर पावर 1/2, यानी कहीं पे 2 पर रूट रहे तो इसका मतलब 2 पर पावर क्या होता है, 1/2, यानी रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी यहाँ पे जो है x की घात कितना है, 1/2, और देखिए x की घात 1/2 एक भिन्न है, बट्टा है, और मैं पहले ही बताते आ रहा हूं कि पूर्ण संख्या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं रहेगा। देखिए बट्टे के रूप में यहाँ पूर्ण की संख्या नहीं है, और यहाँ पे आपको x की घात बट्टे के रूप में है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, और घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये भी बहुपद नहीं है। अब यदि बात करें, इसकी बात करें तो इसकी घात कितना है, 7/2, 7/2 मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं है, आप पूर्ण संख्या कभी भी बट्टे में नहीं होता है, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे x की घात कितना है, 1.5, पूर्ण संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है, तो यहाँ पे x की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यदि इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे 1/x की घात कितना है, 2 है, यदि x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, x की घात -2 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 1, अर्थात इसको जब भी पलटेंगे तो इसका जो घात है अगर प्लस में है तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो क्या, x की घात -2 +4, यानी घात यहाँ पे माइनस आ रहा है और पूर्ण संख्या नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं होगा। यानी शॉर्ट में समझ लीजिए, अगर यदि x हर में हो और x की घात हर में पॉजिटिव हो तो वो एक बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद को तो हम लोग उम्मीद करते समझ लिए होंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते बहुपद के प्रकार को थोड़ा समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बहुपद के प्रकार यानी घातों के आधार पर, बहुपद का घात कितना होगा उसी के आधार पर हम लोग बहुपद के प्रकार को यहाँ समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बहुपद की घात हम किसे कहेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ना 3 बहुपद को यहाँ पे लिए हैं एग्जाम्पल के रूप में। किसी भी बहुपद का जो सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा जो घात होगा उसी को बहुपद का घात कहेंगे। यदि इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद में सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ घात कितना है, 2, यहाँ घात कुछ भी नहीं तो कितना, 1 है, तो दोनों में से बड़ा घात क्या है, 2 है, तो इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। अब इस बहुपद की घात की बात करें तो यहाँ चरमानों का घात कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 2
2 3 1 में बड़ा क्या है 3 है, तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि उसी तरह इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद के चरमान का घात कुछ भी नहीं तो 1 है, तो इस बहुपद का घात 1 हो जाएगा। यानी किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का घात होता है। अब यदि रेखिक बहुपद की बात करें तो वैसा बहुपद जिसका घात केवल 1 हो, यानी इसमें तो पूरा इसका घात कितना हो जाएगा, वैसा बहुपद जिसका घात 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग रेखिक बहुपद बोलेंगे। यानी यदि इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो 7x + 4 और भी लीजिए x 7x 6x + 2, ये सारा आपका यहाँ पे रेखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद जिसका घात कितना होगा, द्विघाती बहुपद का घात 2 होगा। यानी इसकी बात करें तो 6x² + 6x + 4, देखिए यहाँ पे x की घात कितना है 2 है, यहाँ पे x की घात कुछ भी नहीं तो कितना 1 है, तो सबसे बड़ा घात 2 है, यानी बहुपद की घात 2 है। तो जिसका घात 2 होगा उसे हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे। देखिए नाम से भी पता चलता है, द्वि मतलब 2, घाती मतलब घात का मतलब द्विघात का बहुपद। उसी तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 4x² 5x² + 3, इस तरह के बहुपद को हम बोलेंगे द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद मतलब त्रि मतलब 3, घाती मतलब घात का बहुपद, यानी जो बहुपद का घात कितना होगा 3 होगा तो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल में ले सकते हैं, 16x पर पावर कितना कर दिए 3 कर दिए, यहाँ घात कितना है 3 है, तो इसको त्रिघाती बहुपद। फिर 7x पे पावर 3 + 2x² + 4x + 1, यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, सबसे बड़ा घात कितना है 3 है, तो इसे हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। यानी जो भी बहुपद का घात 3 होगा उसे हम बहुपद का क्या बोलेंगे, उसे त्रिघाती बहुपद बोल देंगे। उसी तरह पदों के आधार पर जो है बहुपद को हम कई ग्रुपों में बांट सकते हैं। एक होता है एक पदी बहुपद, क्या एक पदी, और होती पदी, और एक होता है त्रिपदी बहुपद। यानी एक पदी बहुपद में, एक पदी मतलब पद का, एक पदी बहुपद में केवल एक ही पद होगा, जैसे 4x, जैसे 6x, इसी तरह का एक ही पद होगा। अब द्विपदी में पद कितना होगा 4x + 4, 2 पद होगा। उसी तरह त्रिपद की बात करें तो इसमें 3 पद होगा, 4x + 4x² + 6x + 3, कितना पद है 1 पद 2 पद 3 पद। उसी तरह और एग्जाम्पल त्रिपदी का ले सकते हैं, x पे पावर क्यूब और 6x² + 3, इस तरह का भी आप ले सकते हैं। और भी ले सकते हैं 14x + x² + 6x + 3, इस तरह का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो शॉर्टली हम लोग समझ लिए कि घातों के आधार पर बहुपद को कई ग्रुपों में बांट सकते हैं। रैखिक बहुपद मतलब जिसका घात 1 हो, द्वि मतलब जिसका घात 2 हो, और त्रिघाती मतलब जिसका घात 3 हो। उसी तरह पदों में जाएंगे तो एक पदी मतलब जिसका एक पद हो, द्विपदी में कितना पद हो 1 2 पद हो, और त्रिपद में कितना पद होगा 3 पद होगा। आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।